वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। मैं हूं मुख्तार सर और आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के प्रयोजन, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, भौतिकी और प्रौद्योगिकी, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति में मूल बल। तो लेट अस स्टार्ट। स्कोप का अर्थ होता है एरिया, रीच, पहुंच। डोमेन का भी यही अर्थ होता है, एरिया या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, डोमेन। तो फिजिक्स के स्टडी के दो डोमेन, एक है माइक्रोस्कोपिक जिसे हिंदी में स्थूल प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक जिसे हिंदी में सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम उन फेनोमेना की स्टडी करते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जो लेबोरेटरी के स्तर पर हो, टेरेस्टेरियल लेवल पर मतलब पृथ्वी के स्तर पर, एस्ट्रोनॉमिकल स्तर पर, एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर, खगोलीय स्तर पर। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी स्टडी माइक्रोस्कोपिक डोमेन में है। अब जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन की स्टडी है उसको हम कहते हैं, उस फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, बल और गति के बारे में। इसमें चैप्टर होता है ऑप्टिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं लाइट या प्रकाश के बारे में। इसमें चैप्टर होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसमें पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में, विद्युत और चुंबकत्व के बारे में। इसमें होता है थर्मोडायनामिक्स जिसमें पढ़ते हैं हम हीट या ऊष्मा के बारे में। दूसरा डोमेन होता है माइक्रोस्कोपिक या हिंदी में जिसे सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। जब हम फिजिक्स की स्टडी एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस, अणु, परमाणु, नाभिक के स्तर पर करते हैं तो हम इस स्टडी को कहते हैं कि ये हमारी स्टडी माइक्रोस्कोपिक डोमेन में है। और इस फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो एक हुआ क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा हुआ क्वांटम फिजिक्स। ये दो डोमेन में बांट के फिजिक्स की स्टडी क्यों की जाती है? तो होता यह है कि क्लासिकल फिजिक्स की स्टडी में जो हमें लॉज मिलते हैं उतने ही लॉज माइक्रोस्कोपिक डोमेन या एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस के लेवल पर जो स्टडी होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल इसका है कि आप न्यूक्लियस को देखिए, जो एटम के भीतर जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, उस नाभिक में दो तरह के या न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन दो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसलिए दो प्रोटॉन एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे और ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो टूटने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन होता उल्टा है, एटम की अपेक्षा हमारा जो न्यूक्लियस है वो इतना कॉन्ट्रैक्टेड होता है, इतना सिकुड़ा हुआ होता है
कि ये एटम के पूरे साइज का 1,00,000 गुना छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्लासिकल फिजिक्स की सारी थ्योरीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि नाभिक को टूटने से बचाने के लिए यहां कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, और वहां एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। यही नाभिक या न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, बांध करके रखता है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और बहुत ही शॉर्ट रेंज का होता है। ये न्यूक्लियस के बाहर ये दिखाई ही नहीं पड़ता है, इसलिए हमें ये क्लासिकल फिजिक्स में ये फोर्स नहीं मिलता है। क्लासिकल फिजिक्स की पूरी थ्योरीज माइक्रोस्कोपिक डोमेन के फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमें कुछ और स्टडी की आवश्यकता होती है, और इसलिए हमें माइक्रोस्कोपिक डोमेन की स्टडी अलग से करनी पड़ती है, और उस स्टडी को हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो ये रहा स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब अगला डिस्कशन हम लोगों का है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है, प्रौद्योगिकी किसको कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या है? तो टेक्नोलॉजी साइंस के यूज को कहते हैं। जैसे हम जिस मोबाइल का यूज कर रहे हैं, क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेलीविजन देखते हैं, क्या है? टेक्नोलॉजी है। कार यूज करते हैं कहीं जाने के लिए, वो क्या है? टेक्नोलॉजी है, जो साइंस के प्रिंसिपल के आधार पर हमने अपने यूज के लिए उसको यूज किया है। तो ये टेक्नोलॉजी होती है। अब फिजिक्स में और टेक्नोलॉजी में ये रिलेशन है कि कभी कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म देता है और कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म दे देता है। जैसे मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडीज की, तो उसके आधार पर स्टार्ट हुआ वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार का संचार, जिसका उपयोग आज हम अपने मोबाइल में कर रहे हैं, टेलीविजन में करते हैं, रेडियो में करते हैं। तो ये यहां क्या हुआ कि फिजिक्स की थ्योरीज ने या फिजिक्स ने एक नए टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी नए फिजिक्स को जन्म दे देती है। जैसे जब इंजन बना, हीट इंजन, जिसमें पानी को गर्म करके स्टीम बनाया जाता था और उस स्टीम से किसी चीज को घुमाया जाता था और उससे गाड़ी चलती थी, तो उसकी इफिशियंसी बहुत कम थी। मतलब ये हुआ कि हम जो फ्यूल यूज करते थे ना, उससे जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जितनी हीट वो देता था, वो सारा हीट हमारे काम में नहीं आ पाता था वाटर से स्टीम बनाने में। बहुत सारा हीट स्पेस में चला जाता था, इसलिए आवश्यकता पड़ी कि इस हीट को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए एक फिजिक्स का नया ब्रांच शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स को जन्म दे दिया। तो इस तरह से कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देता है और कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म देता है। अब लास्ट डिस्कशन हम लोगों का है इस चैप्टर का, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति में मूल बल। इस नेचर में केवल 4 तरह के फोर्सेस या बल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल,
वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। जो पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ते हैं। और ये फोर्स किन्हीं भी दो द्रव्यमानों या बिटवीन एनी टू मासेस लगता है। इस वर्ल्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन वाला होता है, आकर्षण वाला होता है। कभी भी इसमें रिपल्शन या प्रतिकर्षण नहीं होता है। ये फोर्स बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है। इसलिए हम कॉमन ऑब्जेक्ट में इसे फील नहीं करते हैं। जैसे एक टेबल पर दो बुक रख दिए जाएं तो ऐसा नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से आके वो मिल जाए। कॉमन ऑब्जेक्ट में हम इसे फील नहीं करते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जब बहुत बड़ी होती है जैसे कि अर्थ, मून, सन, तो उसमें हम इसको फील करते हैं। क्योंकि कोई भी बॉडी नीचे गिर जाती है, नीचे छोड़ देने पर नीचे ही गिरती है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बिटवीन एनी टू मासेस, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, अट्रैक्टिव होता है। और कॉमन ऑब्जेक्ट में हम इसे फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। अब दूसरा एक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। ये फोर्स चार्ज के बीच में लगता है। दो चार्ज हो, लाइक चार्ज हो, तो वो रिपल्शन करते हैं, और अनलाइक चार्जेज के बीच में ये अट्रैक्शन होता है। चार्ज जब मूव करता है तो उसको करंट कहते हैं, और करंट से एक और फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो फिर फोर्स लगाता है किसी मूविंग चार्ज पर। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बहुत प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और लगभग सभी फेनोमेना में यही बल नजर आता है। जैसे फ्रिक्शन, इसमें भी यही बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है इन दोनों बॉडीज के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनके बीच। नॉर्मल फोर्स, जैसे हम अपने हाथ पर एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे खींच रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि इसको तो हमारा हाथ रोके हुआ है ऊपर की ओर एक फोर्स लगाकर। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ये भी कहां से ओरिजिनेट होता है? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, इन सब में वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी चर्चा हम इसके पहले कर चुके कि क्वांटम फिजिक्स की स्टडी हमको क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा उसके कारण नाभिक फैलने लगेगा और टूट जाएगा। लेकिन वहां एक फोर्स उसको बाइंड करके, बांध करके रखता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उसी को हम यहां कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये भी ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। एक और फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन में ये नज़र आता है। ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें के बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये चार तरह के फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव बिटवीन एनी टू मासेस, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सिर्फ न्यूक्लियस में लगता है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज है, न्यूक्लियस के बाहर ये दिखाई नहीं पड़ता है।
वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कुछ रिएक्शंस में नजर आता है। तो ये हमारा फिजिक्स क्लास 11 का पहला चैप्टर था, फिजिकल वॉर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट।